वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं आपके पास आज कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स इम्पोर्टेंट कोर्स लेके आया हूँ। ये कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। या आप चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, दुनिया की कोई भी प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, टीचर्स या टेक्नीशियन, आपको इन कोर्सेज में बहुत से ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं, कोई ना कोर्स की आपको कोर्स जो है वो आपको हर हाल में आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। और ये कोर्स जो है ये बहुत शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। ये बहुत कम वक्त में आप इवन विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर भी ये कोर्स हो सकता है। और उसके बाद आप बहुत अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है, वाइट कॉलर जॉब मिलेगा और रिपीटेड ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर सकते हैं। इसके लिए कैसे करेंगे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मैं ये कहूँगा कि देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे आप तो वो फॉर्मेलिटी के तहत पढ़ाएंगे और उसके बाद टाइम पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको वहाँ से वो पूरा पैसा लेंगे। उनका ये कंसर्न नहीं होगा आपने क्या सीखा या क्या नहीं सीखा। तो मैं अब इसमें आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई प्रोफेशनल हो, आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, सर्टिफिकेट हासिल करें, लेकिन ये जो रियल एक्सपीरियंस है वो आप किसी एक्सपीरियंस बंदे से इन सारी कोर्सेज को सीखें जो ऑलरेडी उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया हुआ है। तो इंशाल्लाह उससे क्या होगा कि वो 10 साल, 20 साल, 30 साल का जो एक्सपीरियंस हो वो आपको 1 महीने, 2 महीने में या उससे भी कम वक्त में आपको दे देंगे पूरा का पूरा। तो इंशाल्लाह इन सब कोर्सेज़ को बहुत जल्द मैं आपको यूट्यूब में लाने वाला हूँ इंशाल्लाह। और बहरहाल अब मैं चलता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला जो कोर्स है वो है कि कंप्यूटर ऑपरेशन और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी विंडो और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग इससे ज़्यादातर लोग इससे फैमिलियर हैं और इससे वाकिफ़ हैं। लेकिन मैं उनके लिए यहाँ पे बस थोड़ा सा वक्त चाहूँगा, आपके उन लोगों के लिए जो बेचारे कंप्यूटर से उतने वाकिफ़ नहीं हैं। तो उनको इनसे वाकिफ़ होना ज़रूरी है कि जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो आप करेंगे तो आपको कंप्यूटर में कंप्यूटर ऑपरेशन में तो आपको कंप्यूटर सिखाया जाएगा, जिसमें दो चीज़ें कंप्यूटर में होती हैं, एक तो हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में तो ये जो हार्डवेयर है, फिज़िकल मशीन्स हैं और प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड वगैरह, मॉनिटर वगैरह, ये सब हार्डवेयर हैं। और सीपीयू के अंदर, यानी जो के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, और मदरबोर्ड वगैरह वगैरह, और रैम और सीपीयू वगैरह, ग्राफिक कार्ड्स वगैरह होते हैं। बहरहाल अब जब सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो आप सॉफ्टवेयर में दो हिस्सों में बटा होता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक हर पीसी में कम से कम एक होना है, और सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में विंडो यूज़ होती है क्योंकि ये आसान है, यूज़र फ्रेंडली है। तो विंडो ही की मैं अभी बात करूँगा। ज़्यादा एडवांस यूनिक्स, लाइनक्स, सोलरिस और मैक ओएस और एप्पल आईओएस पे नहीं अभी बात करूँगा। अभी सिर्फ यहाँ पे विंडो की बात करूँगा, बस थोड़ा ब्रीफली। तो और उसी तरीके से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हर कंप्यूटर में होना ज़रूरी है, क्योंकि वो मैनेज करता है हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, फाइल्स को, फोल्डर्स को, ये सब मैनेज करता है जो आप उसमें काम करते हैं, किसी तरह का भी डेटा स्टोर करते हैं उसको। और उसी तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन यानी कि अलग अलग ज़रूरत के मुताबिक अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आपको ख़त लेटर लिखना है तो उसके लिए वर्ड है, जैसे कोई चार्ट वगैरह बनाना है तो उसके लिए पावर पॉइंट है। तो उसी तरीके से अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग बनी है तो बनाना है तो ऑटो कैड है। उस अगर 3D कुछ बनाना है सिविल में तो रेविट है। अगर उसी की तरह से सॉलिड वर्क है मैकेनिकल के लिए, उसी तरह से ERP है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर है। ये क्या होता है कि ये पूरी इंडस्ट्री का सॉफ्टवेयर है, अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ। ये सब हाईली जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं। बहरहाल हर इंसान को कंप्यूटर ऑपरेशन आना चाहिए, चाहे कोई भी दुनिया का प्रोफेशन हो, छोटा से छोटा, चाहे वो टेक्नीशियन हो, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कुछ भी हो, उसको आना ज़रूरी है। ये ऐसी चीज़ है कि इसके बगैर कोई रास्ता नहीं। आपको आना चाहिए। अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपने कम्युनिकेशन सारा खुद करें, डेटास को खुद स्टोर करें, रिट्रीव करो, मैनेज करें। तो
आइए अब चलते हैं जो आप इसमें सीखेंगे। ये मैं फिर से रिवाइज़ कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे पता है उनको पता है, लेकिन आप बस थोड़ा-सा आप पेशेंस रखें। तो ये विंडोज़ में जो विंडोज़ है, ज़ाहिर है कि ये मैं जैसा कि मैंने बताया ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मशीन और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है और एप्लीकेशन को मैनेज करता है। और उसी के बाद ये एमएस वर्ड है, जो ज़ाहिर है ये लेटर किसी तरह का, दुनिया कोई भी लेटर राइटिंग वगैरह है, आपको सीवी वगैरह बनाना है, डॉक्यूमेंटेशन है, तो इसमें वर्ड एमएस वर्ड यूज़ होता है। एक्सेल है, ज़ाहिर इलेक्ट्रॉनिक शीट्स है, ये चार्ट वगैरह है, इसमें अकाउंटिंग कैलकुलेशंस है, शीट्स चार्ट और शीट बनते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये बहुत इसको इलेक्ट्रॉनिक शीट भी कहते हैं। तो ये बहुत पावरफुल टूल्स है। तो ये एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है। उसी तरीके से ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट किसी तरह का प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए, इनफैक्ट कि ये मेरे जितने सारे वीडियोस मोस्टली हैं वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बने हैं, और मैंने इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए आपके सामने पेश करता हूँ। तो ये पावर रिपोर्ट वगैरह प्रेजेंटेशन वगैरह, इसमें सर्टेन लिमिट तक आप एनिमेशंस ऑडियो विजुअल भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आसान है। इतना आसान है ये सारे कोर्स जो मैं बताने वाला हूँ, ये एक बच्चा भी कर लेगा। वैसे तो मैंने 10th और 11 10 12 की बात कर रहा था मैं, यहाँ तक कि 6 और 7 और 8 क्लास के बच्चे कर लेंगे इसको। वो बहुत ही आसान कोर्स है ये सारे कोर्सेज। अब देखिए उसके बाद जब कंप्यूटर ऑपरेशन आपको आ गया, तो आप एज ए कंप्यूटर ऑपरेशन में भी आप बहुत तरह का जॉब कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है, सीनियर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है। ये आगे जाके 15,000 20,000 तक सैलरी चली आती है। रियाल की बात कर रहा हूँ मैं। जाहिर है 3 लाख 4 लाख तक बन जाता है इंडिया का, अगर आपके पास एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज है। उसके बाद स्टोर कीपर, स्टोर मैनेजर तक पहुंच जाता है ये पोस्ट, और उसमें भी 15,000 या उससे ऊपर तक पहुंच जाता है सैलरी। इसी तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर भी है, जिसमें 5 7 8 हज़ार तक पहुंच जाता है, डिपेंड अपन किस कैसी कंपनी कैसी ऑर्गेनाइजेशन है। उसी के बाद अब ये देखिए कि इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो बहुत ही आसान कोर्स है, उसको ऑटो कैड कहते हैं, यानी ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग ड्राफ्टिंग ये बहुत शॉर्ट टर्म कोर्स है, एक्चुअली इवन लेस देन 1 मंथ का है, रखिए कि 1 मंथ है। और लेकिन इंस्टीट्यूट में 3 महीने में तक का कराते हैं। तो आप ये अगर आप देखिए इंस्टीट्यूट से करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इंस्टीट्यूट हर इंस्टीट्यूट में अच्छे से बताएंगी। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि इंस्टीट्यूट से करें, फॉर्मेलिटी के लिए सर्टिफिकेट लें, लेकिन असल कोई एक्सपर्टाइज मिलते हैं, कोई इंजीनियर ऐसे मिलते हैं, या ऑटो कैड ड्राफ्टमैन या ऑटो कैड ऑपरेटर मिलते हैं, जिनको 5 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनसे आप सीखें, ये शॉर्ट में आपको बता देंगे। आपको बताऊँ ये इतना आसान है कि ये भी 6 क्लास 7 क्लास 10 11 12 क्या और मदरसे के बच्चे, हर तरह के बच्चे इसको कर सकते हैं। और ये हाईली प्रोफेशनल कोर्स है, ये हर इंजीनियर के लिए ज़रूरत है। और इंजीनियरिंग जितनी कंपनियां हैं उसमें कई ऑटो कैड ऑपरेटर होते हैं, ऑटो कैड ड्राफ्टमैन होते हैं। तो इसमें ऑटो कैड के यहाँ बताया है, ये ऑटोडेस्क कंपनी का सॉफ्टवेयर है, ऑटो कैड डेस्क बनाती है। और ये देख रही है, ये 3D है, इसी में बना हुआ है। और इसमें 2 सेक्शन होते हैं ऑटो कैड में। एक 2D कैड होता है, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग, और एक 3D होता है। मोस्टली जो सारी इंजीनियरिंग कंपनियां हैं और वर्क होता है, वो 95% से ज़्यादा जो जॉब्स होते हैं और काम होता है, वो 2D पे होता है। और 3D पे 5% या उससे कम जॉब होता है। लेकिन बहरहाल 3D पे भी हाई पेड जॉब है, और 2D पे भी अच्छा खासा जॉब है। यहाँ तक सीनियर ड्राफ्टमैन को 15,000 रियाल तक मिल जाते हो, 3,000 से ऊपर, 3 लाख से ऊपर होता है इंडिया का। इसी तरीके से आप अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से जोड़ लें। तो इसमें जब 2D, अब यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पे 10th पास किया करने के फॉर एग्जांपल, या 12 के बाद, या मदरसे के स्टूडेंट ने या ऑटो टेस्ट करना है, ऑटो टेस्ट में, या 12 के बाद ऑटो टेस्ट का यानी ऑटो कैड करना है, ये कोर्स, ये ऑटो कैड कोर्स करेंगे। इसमें 2 सेक्शन हुए, एक 2D एक 3D। तो 3D में जो सेक्शंस हैं कौन कौन से हुए, वो है इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, आर्किटेक्ट है, सर्वे है।
एक्चुअली जब आप इसको सीख लेंगे ना, तो दुनिया का कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, आर्किटेक्ट, सर्वे, किसी तरह का। ये एक टूल्स है। जिस तरह से पहले ज़माने में औरतें स्वेटर बुना करती थी सिर्फ दो तीली से, उनके स्वेटर बुने हुए शॉल बने हुए आज से 35-40 साल पहले, वो आज के टेक्सटाइल इंजीनियर को दिखाया जाए तो हैरत करेंगे कि इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग करके इतनी बेहतरीन स्वेटर और शॉल बनाए गए हैं उनके वुलन के। तो उसी तरीके से ये इसमें टूल्स होते हैं, ये बहुत आसान है, ये कोई भी कर सकता है। मिडिल क्लास की क्लास के बच्चे, हाई क्लास के स्कूल के मदरसे के बच्चे, या इंजीनियर, दुनिया के कोई भी इंजीनियर हो, उनको हर हाल में मस्ट है कि उनको ऑटो कैड आना चाहिए। 2D, कम से कम 2D, और 3D तो और अच्छा विजुअलाइजेशन होगा। तो अब आइए हम डिटेल में चलते हैं। अब ये जो ऑटो कैड 2D के बारे में बताया, अब ये मैं 3D के बारे में बता रहा हूँ कि ये 3D कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग है, इसको भी वही पाथ पे चलेगा। यानी कि आप 10th पास या मदरसा ये स्टूडेंट है, या 12th पास करके तब आप 2D का कोर्स कर रहे हैं 1 मंथ का, या उस लेस देन का, या उससे थोड़ा सा या ज़्यादा 3 मंथ का, या अगर एक्सपर्टाइज हो तो 1 मंथ में मास्टर कर देंगे। क्योंकि मुझे पता है, मैं 2000 में और उसके पहले भी उसके बाद भी मैंने बहुत सारे इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दिया है ऑटो कैड का। और ऐसा भी हुआ है कि मुझे एक अफ्रीकी स्टूडेंट्स मिले थे, और उन्होंने 3 दिन के बाद मुझे कहा था कि अब मैं दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग बना सकता हूँ। तो तो मैंने फिर उनको सर्टिफिकेट के लिए प्रोसीड कर दिया। तो ये चीज़ है उसी, तो जब ये 2D कर लेंगे तो तब उसके बाद 3D आता है। बिना 2D के आप 3D नहीं कर सकते, क्योंकि इस कंसेप्ट यही है, इसी को फिर 3D में कन्वर्ट होता है। तो 3D जो अब मैंने तो ऑलरेडी 2D का बात किया हुआ है, अब ये मैं और सैंपल दिखाऊंगा यहाँ पे। सॉरी। 3D में दो सेक्शन है। ये ऑटोडेस्क की कंपनी, यानी जो ऑटो कैड बनाती है, उसके सिविल आर्किटेक्ट के लिए रेविट आता है। ये बहुत ही बेहतरीन हाई वर्ल्ड क्लास की सॉफ्टवेयर है। इसमें 10-15 हज़ार सैलरी स्टार्टिंग होती है। ये देख सकते हैं आप, ये विजुअलाइजेशन है 3D में। तो ये 3D बहुत पॉपुलर हाई पेड जॉब है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए सॉलिड वर्क है। कोई भी मैंने ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि 10वीं क्लास या मदरसे पास या 12 के बाद तो कर सकते हैं। उसके अलावा हर इंजीनियर को मस्ट है कि इन कोर्सेस को आना ज़रूरी है, अपने अपने डिसिप्लिन के मुताबिक। तो लेकिन ये इतना आसान है कि ये एक बच्चे भी कर लेंगे अच्छे से, और बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब आइए 2D ऑटो कैड में यहाँ पे और डिटेल के साथ, कि आप वही बात चल रहा है, 10th के बाद है मदरसा स्टूडेंट, या 12 के बाद 2D किया, 2D में ऑटो कैड आया। इसमें सिविल आर्किटेक्चर है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सर्वे है। अब आइए, ये 2D ऑटो कैड के सैंपल हैं, फ्लोर प्लान्स हैं, ये सर्वे डेटा है, ये टोपोग्राफिकल मैप्स हैं। ये सब आप बना सकते हैं, और ये सब आसान, बहुत आसान है। ये आपको देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, लेकिन बहुत आसान है। इसके टूल्स है जिसको आपको जानना होता है, और जब आप इसके वाकिफ़ हो गए तो आप आराम से बना लेंगे, चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स दिखे। ये अलग अलग लेयर्स में है, और एक एक लेयर को ऑन करके उस पर बनाया जाता है, दूसरे लेयर को ऑफ करके जब सारा देखते हैं तो सारे इस पे, किसी पे डायमेंशन है, किसी पे अलग अलग ड्राइंग्स है, अलग अलग लेयर की, अलग चीज़ों की, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल की। उसी तरह से जैसे ये जब मैकेनिकल है, उसी तरह से ये इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है, सिंगल लाइन डायग्राम्स है, पैनल बोर्ड्स के ड्राइंग्स है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको बहुत आसान है, आपको बिल्कुल शॉर्ट टर्म से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको थोड़ा सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है, और कोई एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम इस पे वीडियो लाएंगे जो कि स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जिससे आप आराम से ख़ुद से बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे।
ये 3D है, ये आर्किटेक्ट का 3D है, फ्लोर प्लान है। देखिए कितना बेहतरीन है। आप अपना विजुलाइज कर सकते हैं अपना फ्लोर प्लान बना के, अपना डिज़ाइन बना करके। ये 3D आर्किटेक्ट, ये ऑटो कैड 3D में बना हुआ है। आप रेविट में भी बना सकते हैं। इसमें सारी चीज़ की डिटेल्स होती हैं जो एक इंजीनियर को ज़रूरत होती है, टेक्निकली भी। उसके बाद ये है, ये भी ऑटोकैड 3D में बना हुआ है, लेकिन रेविट में भी बना सकते हैं आप। रेविट ही में सबसे बेस्ट और आसान तरीके से बन सकता है एक्चुअली। और ये चीज़ ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए है। और ये फैक्ट्री प्लान है, ये भी 3D ऑटोकैड 3D में बना है। आप रेविट में भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा है ये, और बहुत आसानी से बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये है इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग शेप में अलग अलग यानी फर्नीचर्स वगैरह और रैक्स वगैरह और दूसरी चीज़ें आप इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। अलग अलग कलर, जो कलर चूज़ करेंगे आप 3D में जनरेट कर सकते हैं। अब आइए देखिए, मैं बताता हूँ यहाँ पे 3D ऑटो कैड में ये सैम्पल है। यहाँ पे आर्किटेक्ट है एक, 3D में आर्किटेक्ट, सिविल आर्किटेक्ट है, रेविट है। रेविट से इस तरह की, यानी कि ये देख रहे हैं आप, ये 3D सैम्पल है। और यहाँ पे ये सॉलिड वर्क है। जिस तरीके से रेविट में 3D बना सकते हैं आर्किटेक्ट के लिए, वैसे ही सॉलिड वर्क में आप बना सकते हैं टूल्स एंड डाइस और इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच गियर पैनल्स कंपोनेंट, या मोटर पार्ट्स, या मशीन्स के पार्ट, इक्विपमेंट्स, इन सब को आप डिज़ाइन कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। यहाँ पे ये रिविट को मैंने दिखाया हुआ है विजुलाइज करके। 3D में 3D का ये सैंपल है। आप वही 3D में सिविल आर्किटेक्ट के लिए रेविट है, कोर्स है। ये किसी भी आप एक ऐसे प्रोफेशनल हो उनसे सीख सकते हैं बहुत आसानी से। और ये ऑटो कैड के बाद 2 महीने के अंदर में आप मास्टर ब्लास्टर हो सकते हैं। तो अब आइए देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे जो बता रहा हूँ, यहाँ पे ये मैकेनिकल है, मैकेनिकल सॉलिड वर्क है जो सॉफ्टवेयर। मैकेनिकल के लिए सॉलिड वर्क 3D के लिए बहुत वर्ल्ड फेमस सॉफ्टवेयर, जैसे रेविट है 3D के लिए, क्या कहते हैं, सिविल के लिए। तो यहाँ पे देखिए, इसमें किसी भी तरह का मोटर पार्ट्स है या मशीनरीज पार्ट्स है या टूल दाइस है, कुछ भी बना सकते हैं 3D में। और एक्चुअल स्केल में बाद में इसको फिर इसी बेस पे मैन्युफैक्चरिंग होगा और जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होगा। तो ये आप, इसमें भी हाई पेड जॉब है माशाल्लाह, और ये बहुत आसान है। ये ज़ाहिर इसके लिए आपको ऑटो कैड आना चाहिए। ये भी देखिए, ये इलेक्ट्रिकल है, सिंपल 3D इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल है। इसमें पैनल बोर्ड्स के डिज़ाइन है और कंपोनेंट के डिज़ाइन है जो कि सॉलिड वर्क में बने हुए हैं। यह आप बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। हाई पेड जॉब है, आपको मैं बता चुका हूँ। इसी तरीके से है ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर, क्योंकि एक इंडस्ट्री में कई ब्रांचेस होते हैं, तो अलग अलग मॉड्यूल होता है, अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से होता है। जैसे फाइनेंस के लिए अलग, HR के लिए अलग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग, इन्वेंट्री के लिए अलग। तो ये सब अलग अलग सॉफ्टवेयर, इसको मॉड्यूल कहते हैं। और ये मॉड्यूल की कोई भी मॉड्यूल सीख सकते हैं। ये बहुत आसान है, बस आपको इंग्लिश आनी चाहिए। बस इंग्लिश आ गया और कुछ नहीं है, बस आप ज़रा कंप्यूटर ऑपरेशन आ गया तो इसको आप कर सकते हैं। आप अगर इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे अकाउंट एंड फाइनेंस के अगर थोड़ा सा आपको क्लियर है, तो इसका एप्लीकेशन खाली यूज़ करना है, इनपुट आउटपुट जनरेट करना है, डेट और रिपोर्ट जनरेट करना है, इनपुट आउटपुट इनपुट देना है और आउटपुट जनरेट करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। बस आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि आप अकाउंट और फाइनेंस का कॉन्सेप्ट मालूम हो तो आप, मैनुअल मालूम होगा तो आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए बड़े अच्छे से ऑटोमेटेड वे में कर लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। उसी तरीके से सप्लाई चेन है, जिसमें लॉजिस्टिक है, इन्वेंट्री है,
हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशंस है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से। उसी तरीके से सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सैप है। सैप ईआरपी वर्ल्ड फेमस ईआरपी है सैप। एसएपी भी कहते हैं, एक्चुअली एसएपी सॉफ्ट ईआरपी है, सैप नहीं कहलाता ये, एक्चुअली एसएपी है। ये जर्मन का बेस्ट ईआरपी सॉफ्टवेयर, पूरे वर्ल्ड वाइड बेस्ट सॉफ्टवेयर है जो जर्मनी ने बनाया है। जिस तरह से जर्मनी ने बनाया है मर्सिडीज़ वर्ल्ड क्लास की कार, उसी तरीके से ये एसएपी ईआरपी बनाया है। तो इसमें अभी जो मैंने 3 मॉड्यूल बताए, अकाउंट, फाइनेंस और सप्लाई चेन, इसमें पूरा कई चीज़ें हैं, लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री वगैरह, और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के हर कंपनी में एक आचार डिपार्टमेंट होता है, जहाँ से रिक्वेस्ट किया जाता है, एम्प्लॉय के डेटा मेंटेन किया जाता है, उनके अटेंडेंस, उनकी पेरोल बनाई जाती है। ये सारी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटेड होते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम कंजम्पशन होता है, इसमें एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है। तो ये ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि जब हम अटेंडेंस करते हैं या हमारा उसी हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटेड है। ये बहुत आसान है, बस आपको मैनुअल थोड़ी सी आनी चाहिए तो हो गया, कोई भी बता देगा तो आप सीख लेंगे, अगर आप नए भी हैं तो। ये बहुत है। उसी तरह से कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। जब हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट होता है, कस्टमर के डेटाबेस होते हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है, कैसे ये सब मेंटेन करना और मैनेज करना और रिलेशन बना के रखना। उसी से आउटसोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट है। प्रोक्योरमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, उसमें सप्लायर का डेटाबेस होता है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिटेल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसी तरह जैसे मैंने कहा कि अभी एसएपी के बारे में बताया था, वैसे ही आप ओरेकल के कई मॉड्यूल्स हैं। तो इसमें कोई एक मॉड्यूल, चाहे आप एसएपी का या ओरेकल का करना काफ़ी है आपके लिए, जो लाइफ टाइम आपको लाइफ को सेट कर देगा। अब जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या फाइनेंस है, यानी जैसे अकाउंट एंड फाइनेंस आ गया। प्रोक्योरमेंट है, यानी परचेज रिलेटेड है, कि इसके लिए पीआरपीओ रेज करना, उसके बाद सप्लायर का डेटाबेस मैनेज बनाना रखना, और उसके बाद कौन कौन सा प्रोडक्ट किस किस का प्राइस में मिलता है, उसका पार्ट नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें डेटाबेस मैनेज करना प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम है। उसी तरह से प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट रिलेटेड मैनेज करना जो कंपनी के हैं। रिस्क मैनेजमेंट है, उसी तरीके से इंटरप्राइज परफॉर्म मैनेजमेंट है। उसी तरीके से सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जो सप्लाई चेन है। वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, यानी स्टोर प्लानिंग के लिए यूज़ होते हैं इन्वेंट्री, कौन कौन से मटेरियल्स, किस तरह के मटेरियल हैं, कितना कंजम्पशन है, कब ऑर्डर करना है, कितना रखना है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यह चीज़ आपको सॉफ्टवेयर के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, कि बड़ी कंपनी में सब चीज़ ऑटोमेटेड होना चाहिए, ताकि सही वक्त पे सही काम हो, कोई भी काम रुके नहीं और स्मूथली चलता रहे, और कहीं से भी एक्सेस किया जाए, दुनिया के किसी कोने में भी। तो उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग का है, पूरा डिटेल मैन्युफैक्चरिंग का सॉफ्टवेयर है, मेंटेनेंस का सॉफ्टवेयर है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो भी चाहिए उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट है, एससीएम है, ह्यूमन रिसोर्स उसमें आता है, टैलेंट मैनेजमेंट है, वर्कफोर्स मैनेजमेंट है, पेरोल है। ये सब अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, कोई भी एक कर सकते हैं आप। तो ये इसी तरह से फ्यूशन डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। उसी तरीके से ये ऑरेकल के ये प्रोडक्ट्स हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग के हैं, टूल्स है, मतलब ये मॉड्यूल्स हैं, सेल्स के हैं, यानी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, सर्विसेज के हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। और इंशाल्लाह इस पे मैं आपको और मज़ीद देता रहूँगा, और बल्कि इस पे मैं एक ट्रेनिंग सीरीज़ भी निकालूँगा जो बहुत आसान तरीके से होगा, जो कि जिससे 20 25 30 साल के एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से आप कुछ दिनों में आपको मिल जाए, और ताकि आप इसमें एक्सपर्टाइज हासिल करें और अपनी लाइफ को सेट करें और अपने आप को आगे बढ़ें। कुछ चीज़ें दुनिया में होत हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिसको हम अपनाते हैं तो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है। आफ्टर ऑल हम लोग को आखिरत में जाना है, अल्लाह के पास जाना है, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हैं। वहाँ पे अम्बिया कराम हैं, सहाबा कराम हैं, शुहदा सालिहीन हैं, हमारे आवाज़दाद हैं, और वो लोग सब से मुलाकात होना है।
तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमें अच्छे नेक काम करें। उसके लिए है कि हमें मैं हर वीडियो में बताता हूँ, बस छोटा सा है कि ये कि डेली 2-3 आयत, भी 4 आयत, 5 आयत, 7 आयत मीनिंग और तफसीर के साथ पढ़ें, और कोशिश करें कि हायर एजुकेशन लें, ताकि आप लोगों की खिदमत कर सकें, अपने अपनों की खिदमत कर सकें, अपने सोसाइटी की खिदमत कर सकें। उसी तरीके से वक्त पे नमाज़ पढ़ें और दुआ और अस्कार के अहतमाम करें, और लोगों को दीन की तरफ की दावत दें। तो इससे अल्लाह ताला की रज़ा इन सब चीज़ों से हासिल होती है। और चैरिटी का काम करें और बुराई को भलाई से टालें, हर तरह के बेहयाई और बुराई के कामों से बचें जो छुपे या ज़ाहिर हैं। उसी तरीके से खूब मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करने वाले को अल्लाह पसंद करते हैं। ज़ाहिर है दुनिया में काम और कब्र में आराम का कंसेप्ट लेके चलना है, और इंशाल्लाह यहाँ पे भी आप जब आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो दुनिया में भी आराम आपको मिलेगा और आखिरत में भी आराम मिलेगा। उसके बाद आपको इस पर्सपेक्ट में काम कीजिए, ताकि आप इंसानी की खिदमत कर सकें, इंसान की भलाई करें, व ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम कर सकें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा। आप बराह मेहरबानी कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब का बेल बटन अगर हो सके तो करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन। और उसके अलावा हमसे टच में रहें, हमें अपने तासुरात, अपने फीडबैक्स देते रहें, ताकि हम मज़ीद इसको बेहतर तरीके से करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और कुछ आपसे इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।